नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और वृश्चिक राशि वालों पर शुरू होने वाले शनि की ढैया की। तो यह जान लें कि शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों पर कब शुरू हो रही है, इसके क्या फल होते हैं, इस समय में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता होती है और क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि शनि का यह ढैया जो है आपके लिए उतना प्रतिकूल ना रहे। देखिए, शनि की जो ढैया है इसे कंटक शनि भी कहते हैं और छोटी पनौती या अर्ध अष्टम भी कहते हैं। सामान्य समझ तो यही है कि शनि की साढ़े साती या ढैया में लोग परेशान रहते हैं। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन पूर्णतः यह बात सही नहीं है। साढ़े साती के दौरान या ढैया के दौरान बहुत से लोगों का उदय भी होता है, अभ्युदय होता है, अच्छी उन्नति और प्रगति भी होती है। तो यह कब होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लें कि शनि महाराज कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 को प्रातः 6:28 और 27 सेकेंड पर अपनी राशि मकर राशि से निकल करके अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि जो है वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में पड़ने वाली राशि होती है और जब शनि का संचार चतुर्थ स्थान में होता है तब जो है सो ढैया की शुरुआत होती है। शनि की ढैया को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि शनि जो है वह बड़े ही स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, धीरे धीरे चलते हैं और लगभग 30 महीने में एक राशि में भ्रमण करते हैं, जिससे कि जातक एवं जगत की दशा और दिशा गहरे रूप में प्रभावित होती है। क्योंकि शनिदेव जो है कर्म कारक है और यह जगत जो है वह तो कर्म का क्षेत्र है ही और जातक को कर्म करना ही पड़ता है। बगैर कर्म किए इस जगत में कोई रह नहीं सकता। तो कर्म होगा तो शनि एक्टिवेट होंगे और शनि अगर अच्छे हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा और शनि बुरे हैं तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो शनि से तो बच नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि कर्म करना है और उसके कर्म फल को भोगना भी है। अच्छा कर्म होगा अच्छा कर्म फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा बुरा कर्म फल मिलेगा। तो यह जो समय खंड होता है ढैया का, वह मन के स्तर पर थोड़ी परेशानी को उत्पन्न करता है। मन में अज्ञात भय, बेवजह की चिंता, कोई आशंका, ये सभी बातें परेशान करती हैं और चूंकि व्यक्ति का मन जो है उतना स्वस्थ नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर खुशी की स्थिति भी गड़बड़ होती है। हैप्पीनेस का लेवल, सेटिस्फेक्शन का लेवल, खुशी का स्तर या सुख का जो बोध है, ये सभी बातें बहुत निचले स्तर पर आ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति परेशान रहता है और इसका कारण यह भी होता है कि घर से और बाहर से दोनों जगह से उसको किसी न किसी रूप में परेशानी मिलती है। जब घर और बाहर से परेशान होता है व्यक्ति तो वह निश्चित रूपेण व्यथित स्थिति में रहता है, परेशान रहता है। चूंकि चतुर्थ भाव जो है वह मन का है तो मन के स्तर पर तो जाहिरन परेशानी होगी ही होगी। माता का भी है तो माता के सुख में, माता के स्वास्थ्य में या माता से जो आपको सुख मिलता है, इन सभी बातों में इस समय में कमी होती है, कुछ परेशानी होती है। माता का स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं रहता है, यह भी संभव होता है। इसके अलावा क्या है कि चतुर्थ भाव जो है वह भूमि और भवन का है, वाहन का है। तो भूमि भवन वाहन विषयक बातों को लेकर के भी कुछ उलझने रहती हैं, कुछ आप विचार करना चाहते हैं, कुछ निर्णय करना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि भूमि लेना है, भवन लेना है, प्रॉपर्टी आपका हो जाए और उसमें आपको संघर्ष करने की स्थिति बन जाती है। जिस तरह से चीजों को होता हुआ देखना चाहते हैं उस प्रकार से चीजें होती नहीं है, तो इसमें परेशानी की स्थिति होती है। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, घर ले लिया है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है और उन समस्याओं से आप बंधते हैं। तो इस कारण से इस समय में मन, माता, भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुख शांति विषयक बातें जो है सो बाधित हो जाती हैं और इस कारण से व्यक्ति परेशान रहता है।
घरेलू सुख शांति जब भंग होगी तो आपका घर में मन नहीं लगेगा, आप बाहर जाना चाहेंगे और बाहर में भी उतना हैप्पीनेस ना मिले तो व्यक्ति थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहने लगता है। इस प्रकार की बात होती है। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ असंतोष की स्थिति रहती है, कलह की स्थिति रहती है। चूंकि शनि की दृष्टि जो है आपके षष्ठ भाव पर पड़ती है, तो षष्ठ भाव क्या है? रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है और कार्य परिस्थिति का भी है। तो आपके कामकाज में भी इस समय में किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई न कोई डिजीज भी परेशान करता है, लोन इस समय में कर्ज जो है वह परेशान करता है, शत्रु भी परेशानी इस समय में देते हैं। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि है वह कर्म भाव पर होती है, तो जाहिरन कामकाज में भी आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या जितना आप दे सकते हैं, आपकी जो क्षमता है उतना आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उस कारण से जो है सो जो प्राप्ति है उसमें कमी होती है। कई बार यह भी होता है कि आप अपनी क्षमता से अधिक कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना आप करते हैं, लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है और आपको उसका प्राप्तव्य जो है वह हासिल नहीं होता है। इस कारण से भी मन में असंतोष की स्थिति रहती है। और इसके बाद जो है शनि की दृष्टि आपके जन्म राशि स्थान पर भी होती है, तो सिर के ऊपर कोई बोझ सा रहता है, अनजाना सा कोई बर्डन रहता है। हर एक चीज आपको बर्डनसम लगने लगता है, हर एक चीज आपको बोझिल लगता है, इरिटेट करता है, क्योंकि आप उतना बोझ लेना नहीं चाहते हैं जितना कि बोझ आ गया। इस समय में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस प्रकार की आती है कि व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोने में उतना सक्षम नहीं होता है या उसके लिए उतना तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ढोनी पड़ती है। इस कारण से भी वह व्यथित रहता है, परेशान रहता है। यह तो एक प्रकार की बात हुई, यह अमूमन होता है, लेकिन यह जो ढैया का समय है यह बेहतर भी परिणाम देता है। वह कब देगा? तो उसके लिए पहली शर्त तो यही है कि जन्म कुंडली में शनि जो है वह शुभ हो, शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो बहुत सुंदर बात होती है। तब जो है सो शनि उतना परेशान नहीं करते हैं। खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, तो जब शनि बढ़िया होंगे तो सुख में वृद्धि होगी। सुख चाहे वह प्रॉपर्टी से हो, घर से हो, वाहन से हो, यह बढ़ेगी। बड़ा घर मिलेगा, घर का परिवर्तन होगा, यह संभव है, लेकिन आपको बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, आप अपने घर में अधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। इसके विपरीत क्या होता है कि जब शनि अच्छा नहीं है तो आपको घर बदलना पड़ता है, मजबूरी में बदलना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है मजबूरी बस। उसमें आपकी हैप्पीनेस कर्टेल्ड होती है, हैप्पीनेस का एलिमेंट कम होता है, उसमें बाध्यता अधिक आ जाती है। और इसी प्रकार से कुछ लोगों को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, गाड़ी जो है सो बेचनी पड़ती है, गाड़ी को मेंटेन वह नहीं करने की स्थिति में होते हैं। यह कब होगा? जब शनि खराब होंगे। लेकिन अच्छा होने पर सब कुछ अच्छा ही अमूमन होता है। और अगर यहाँ पर चतुर्थ भाव में आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं, तब तो यहाँ से एक उन्नति प्रगति का नया अध्याय जुड़ता है। इस समय में आपके कामकाज में उन्नति प्रगति होती है, आपके मान सम्मान में, आपके धन में वृद्धि होती है। कोई नया कार्य इस समय में आप शुरू करते हैं, पद प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन, ये सभी आपको मिलता है। तो अगर गुरु होंगे यहाँ पर तो इस प्रकार की स्थिति होगी, धन धान्य से आप पूरित होंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ भाव में शुक्र हैं तो यह भी बड़ा सुंदर परिणाम देगा कि इस समय में आपको अच्छे भवन और वाहन की प्राप्ति होगी। घर का जो माहौल होगा बड़ा ही वह आनंदकारी होगा, बड़ा ही सुखमय स्थिति में आप रहेंगे। आपके धन धान्य में, आपके समृद्धि में वृद्धि होगी, आपके प्रसन्नता का स्तर उत्तम होगा। घरेलू सुख शांति या वैवाहिक जीवन से जो आपको सुख मिलता है इसमें वृद्धि होगी। कुछ लोग इस समय खंड में नई गाड़ी, नया घर खरीद पाते हैं। निश्चितता ये सभी बातें होती हैं। अगर शुक्र हैं तो आप इत्मीनान रखिए, आपको नई गाड़ी मिलेगी,
आप नए घर खरीदेंगे, नया प्रॉपर्टी आपको होने की बहुत संभावना है। हाँ, अगर कुंडली में दशा काल सपोर्टिव हो तभी यह संभव हो पाता है, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है अगर शुक्र आपका चतुर्थ भाव में है जन्म कुंडली में और वहां से शनि जब संचरित होंगे तो आपके समृद्धि में वृद्धि होगी, आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, आप नए घर में रहेंगे, घर को रिनोवेट करेंगे, सुख का जो स्तर है वह बढ़ेगा। इसी प्रकार से बुध यदि चतुर्थ भाव में है तो निश्चितता इस समय में प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, आपके लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कामकाज में भी अच्छी उन्नति और प्रगति रहेगी। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई बेहतर होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको एक नया मुकाम पर ले जाएगा। इस समय में आप प्लॉट या जमीन जायदाद परचेज करेंगे, व्यापार में आप इस समय में अधिक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहां से उसी प्रकार से रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलता है यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में होते हैं। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में मान ले कि मंगल है आपकी जन्म कुंडली में, तब यह उतना बढ़िया नहीं होता है। यहाँ पर स्वास्थ्य विषयक बातें परेशान करेंगी, रोग, ऋण, शत्रु ये सभी परेशान करेंगे। इस समय में कर्ज लेने की आवश्यकता बन जाएगी, चोट दुर्घटना इसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। मन जो है सो अशांत रहता है, कुढ़ता है, क्रुद्ध होता है। ये सब बातें जब होती हैं तो व्यक्ति के अंदर अशांति अधिक होती है और खुशी का एहसास कम हो जाता है। इसी प्रकार से राहु या केतु आपके चतुर्थ भाव में है तो भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य के रहने पर भी कहीं न कहीं क्लेश की स्थिति आपको मिल जाती है। हालांकि कामकाज में कुछ सफलता मिलती है अंततोगत्वा, लेकिन परेशान आदमी इस समय में इतना रहता है कि वह जो सफलता मिलती है उसका भी रसास्वादन उतना बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, उतना प्लेजेंट फील नहीं होता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपके चतुर्थ भाव में किस प्रकार के ग्रह हैं। अगर अच्छे ग्रह हैं तो निश्चितता इस समय में अच्छी उन्नति और प्रगति भी होती है। इन जनरल यही है कि थोड़ा सा मन अशांत रहता है, दुखी रहता है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, तो मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहती है। तो मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इसके लिए हमारे आचार्यों ने सबसे सरल विधि यही बताया है कि आप मंत्रोच्चार करें। मंत्र जो है मन का त्राण करता है, मन को शांत करता है, तो मंत्रोच्चार करना है। किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। हालांकि बेहतर तो होगा कि आप नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दूसरा है कि यदि संभव हो तो कुछ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से मन की शक्ति कई गुना बढ़ती है। मन अगर पुष्ट होगा तो सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा। मन अगर दुखी है, अशांत है, व्यथित है, तो सब कुछ आपको खराब ही खराब लगेगा। तो मन को प्रसन्न रखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह मेडिटेशन है। यह तो एक प्रकार का उपाय है। दूसरा क्या है कि शनि जो है वह कर्म सुधारक हैं, आदत को सुधारने वाले हैं। मन के स्थान से जब यह संचरित होंगे तो कुछ आदतें आपकी ऐसी होंगी जो कि खराब हो जाएंगी। तो आपको हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई आदत आपकी खराब हो रही है या आपके अंदर आलस्य और प्रमाद बढ़ रहा है। अगर यह होता है तो आप इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो परेशानी नहीं बढ़ेगी, नहीं कंट्रोल करेंगे तो वह स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा इस बात का कि शनि आपको परेशान कर रहे हैं या करेंगे। उसके बाद खान पान को लेकर के भी जो है सो शुद्धता और शुचिता आपको रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यह एक कहावत है जो कि बहुत जमाने से प्रचलित है। आप शाकाहार करें, फलाहार करें, उस दिन अपने मन की स्थिति को आप देखें, और जिस दिन आप मांसाहार करते हैं या अवांछित वस्तु का भोग करते हैं उस दिन अपने मन की स्थिति को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है। तो जहां तक संभव हो अच्छा भोजन करें, जिसमें तमस कम है वैसा भोजन करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष में आप प्रत्येक शनिवार जल चढ़ाया कीजिए और
शनिदेव का जो मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर बात रहेगी। इसके बाद एक और चीज आप कर सकते हैं, इससे भी आपको यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप भाव से मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनिकृत जो पीड़ा है वह बहुत हद तक कम हो जाती है। तो शनिकृत पीड़ा ताप हो, साप हो, पाप हो, सब जो है सो शांत होता है। मन से आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा करें। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इसमें कहीं पर डरने घबराने की बात नहीं है कि आपके ऊपर ढैया शुरू होने वाली है। रैदर अगर किसी प्रकार की चुनौती आती भी है तो वहां पर आप तुरंत अपने आप का अवलोकन करें कि आप कहां पर डेविएट हो रहे हैं, कहां पर गलत जा रहे हैं। बस इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको सुधार लेंगे तो बहुत सुंदर बात रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।